लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर 8 में, ठीक है, मोशंस एंड रेस्ट उनकी स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब मोशन और रेस्ट में अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी अपन ने स्टडी कर ली थी। ठीक है, कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और रेस्ट में होता है। ठीक है, और ये तो अपन ने उनके लॉज पढ़ लिए थे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ ली थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों की अपन ने स्टडी कर ली। अब जो एक्चुअल में जो मोशन हो रहा है, ठीक है, वो मोशन किस कारण हो रहा था, ठीक है, उसको अपन ने नहीं जाना कि मोशन का क्या कारण था। ठीक है, अब मोशन की जो कॉज है, उस कॉज को अपन अगले चैप्टर में, चैप्टर 9 में अपन डील करेंगे। किसमें? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, कि जो मोशन हो रहा था, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों मोशन में है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है तो किस कारण कर पा रहा है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपन इस चैप्टर्स में डील करेंगे। ठीक है, तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन किस कारण कर पाती है? फोर्स के कारण। तो अपन इस चैप्टर में किस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे? फोर्सेस के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास जो होगी अपनी स्पेशल किसके लिए होगी? फोर्सेस के लिए होगी, कि फोर्स होते क्या हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फोर्स की डेफिनेशंस, ठीक है, फोर्स की यूनिट, फोर्स का मेजरमेंट, इन चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहली चीजें, जब ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, कोई ब्लॉक ले लिया मैंने, ये कोई ब्लॉक, प्रैक्टिकली अब एक बॉल ले सकते हो। ठीक है, उस बॉल को आप मूव करवा सकते हो, मूव करवा कर देख सकते हो। मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक को अगर मैंने पुश करा, ठीक है, बॉल को अगर अपन पुश या पुल, ठीक है, या पंचिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। जैसे एक बॉल है, बॉल को मैंने लेके थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बॉल क्या करने लग गई? मोशन करने लग गई। ठीक है, तो फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? मोशन। ठीक है, तो जो मोशन हो रहा था, वो मोशन किस कारण हो रहा था? फोर्स के कारण। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है, अपन जितने भी मोशंस टाइप के मोशंस पढ़े हैं, सभी मोशन किस कारण हो पा रहे थे? फोर्सेस कारण। और कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है, मोशन में चल रहा है, तो कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद रुक जाता है, तो किस कारण रुकता है? वो फोर्स के कारण। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे फोर्सेस। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी, आप लोगों ने 8th में, 7th क्लास में अपने फोर्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्सेस के क्या इफेक्ट हैं, बेसिक चीज़ें अपने को थोड़ी बहुत आप फोर्स के बारे में पढ़ी होगी। आज अपन और फोर्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो फोर्स की अपन सिंपल्स अगर डेफिनेशन बोले तो फोर्स इज अ डिफाइन एज अ पुश और पुल। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ठीक है, वो फोर्स है। या हीटिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन हीट कर रहे हैं तो वो भी क्या है? फोर्स है। तो फोर्स इज सिंपली डिफाइन एज पुश और पुल। क्लियर? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने, मान लो कोई बॉल है, इस बॉल को अगर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बॉल क्या करने लग जाती है? मोशन करने लग जाती है। या अपन ने मोशन करती हुई बॉल को हाथ से रोक लिया तो वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रुक गया। ठीक है, तो भी अपने को उसमें क्या लगाना पड़ा? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली है क्या? फोर्स इज अ डिफाइन एज पुश और पुल। अब टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और अगर अपन फोर्सेस की अच्छी डेफिनेशंस पे जाएं तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके। जैसे सपोज अगर मैंने बोला कि फोर्स, कोई बॉल है, बॉल के ऊपर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का? 1 न्यूटन का। इसके बारे में और अपन पढ़ेंगे। तो फोर्स के ऊपर कितना मैंने, कि बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया? सपोज ये बॉल है, बॉल को मैंने हिट करा, ठीक है, तो मैंने कितना लगाया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसके कारण इसमें क्या आ गया? मोशन आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्लियर? तो फोर्स के साथ में जो एक है वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड, और एन क्या हो गया? उसकी यूनिट। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, जो फोर्स को अपन मेजर करेंगे
वो मेजरमेंट जिस भी क्वांटिटी का अपन मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट्स चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सिंपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर सपोज ये ब्लॉक, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, अगर मैंने ये ब्लॉक है या बुक रखी हुई है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो बॉल क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, बुक क्या है, रेस्ट में है, और मैंने उसको उठाकर किसी और जगह रख दिया तो मैंने उस पर क्या लगाया, फोर्स। तो फोर्स लगाने के उसमें क्या आ गया, मोशन। ठीक है, तो चेंज बॉडी और चेंज, ठीक है, या दूसरी चीज है बॉडी का डायमेंशनल चेंज होना। सपोज अगर एक बॉल लिया, बॉल को मैंने चारों तरफ से दबा दिया तो उसके क्या डायमेंशनल चेंज हो गए। ठीक है, जैसे एक बलून्स होता है, बलून्स को अगर अपन ने उसको प्रेशर दिया, हवा दिया, तो उस पर क्या हो गया, फोर्स लगा, तो क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, उसका शेप क्या था, पहले चेंज हो गया, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे तो उसका शेप फिर चेंज हो जाएगा। तो उसका डायमेंशन में भी बॉडी की चेंज हो, मतलब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी क्या हो, मोशन में हो, या उसके डायमेंशन में चेंज हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के, तो वहां पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, ये स्टैंड थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन, सिंपली डेफिनेशन बोलना है तो फोर्स इज अ पुश और पुल, या अगर अपन को एक अच्छी डेफिनेशन पे जाना है तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझा दिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दैट चेंज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी एंड चेंज द डायमेंशन ऑफ बॉडी। डायमेंशन मतलब अगर मैंने बॉल है, ठीक है, इस बॉल को चारों तरफ से मैंने फोर्सेस लगा दिए, तो ये बॉल का क्या हो जाएगा, मान लो कि कोई सी भी बॉल है तो उसके क्या डायमेंशनल चेंज हो जाएंगे, तो उसके पहले बॉल का शेप एक था, फिर बॉल का शेप चेंज हो जाएगा। या बलून्स पर मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है, या बलून्स को अपन ने फुला दिया तो उसमें डायमेंशंस उसके चेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये दूसरी डेफिनेशंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फोर्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा फोर्स एट अ डिस्टेंस, समझना। ठीक है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। फोर्स अपन ने बेसिकली पूरा फोर्स को समझ लिया। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो फोर्स एट कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा फोर्स एट अ डिस्टेंस। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, मोशन। ये सपोज एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, उस बॉल के ऊपर अपन ने क्या करा, फोर्स लगाया, तो बॉल क्या होने लग गई, मूव करने लग गई। तो बॉल और अपने हैंड से दोनों को क्या करा अपन ने, कांटेक्ट करा। तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, फोर्स एट कांटेक्ट। अब सपोज एक चौक है, ठीक है, इस चौक को मैंने किस हाइट से गिराया, ठीक है, हाइट से गिराया, तो ये चौक क्या हाइट से गिराया तो नीचे क्यों गिर पाया, ठीक है, मैंने एक हाइट पर ले जाके चौक को छोड़ दिया, तो क्यों क्या गिर पाया चौक, क्योंकि नीचे की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ऑपोजिट क्या हो गया, नीचे आ गया। तो क्या मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया या कुछ ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करा, नहीं, और टुवर्ड अर्थ की ओर फोर्स लगता ही है। ठीक है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ये फोर्स फॉर डिस्टेंस, मतलब फोर्स पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो कांटेक्ट फोर्स क्या क्या हो जाएंगे, पुश और पुल या पंचिंग ऑफ समवन, किसी भी चीज को पंच करना या पुश या पुल करना, वो क्या कहलाएंगे, कांटेक्ट फोर्स। जिसमें किसी बॉडी को अपने को टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस बॉडी पे फोर्स लगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अनकॉन्टैक्ट या डिस्टेंस फोर्सेस, मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वैसे ही अगर अपन दो मैग्नेट ले जाते हैं, एक मैग्नेट के पास में किसी लोहे वाली चीज को अगर अपन पास ले जाते हैं, एकदम पास आकर वो क्या करती है, एकदम से खींच लेती है लोहे की चीज को, तो वो कहने लग कैसा फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कुछ डिस्टेंस से लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तीसरा जो चार्जेस होते हैं, आप आगे पढ़ोगे साइंस में, तो चार्जेस, ठीक है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। तो दो अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अभी चार्जेस तो दिखते नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्सेस लगता है। ठीक है, तो इन जैसे अनलाइक चार्जेस है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस है तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। उस फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये ऐसे फोर्सेस जो हैं कुछ डिस्टेंस से लगते हैं, मतलब कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टाइप ऑफ फोर्सेस हो गए। अब इसमें अलग अलग टाइप के फोर्स सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स में अपन मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं,
फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स के अपन नाम लिख सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स एट अ डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स जिस बॉडी को टच करने के बाद अगर अपन बॉडी में मोशन में या किसी भी चीज में चेंज आए, ऐसे फोर्सेस को अपन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और जो कुछ डिस्टेंस से लगे, ठीक है, जिसमें टच करने की बॉडी को जरूरत नहीं पड़े, ऐसे फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? फोर्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में पुश और पुल, पंचिंग ऑफ द समवंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब अपन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज फोर्सेस के इफेक्ट में अपन बात करें तो अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर अपन फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर क्या आ गया? मोशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, बॉडी चलने लगी मतलब एक्सेलरेशन आ गया। तो अगर बॉडी और मैंने फिर बॉडी को क्या करा, इधर से फिर फोर्सेस लगा दिए बॉडी के ऊपर, तो बॉडी फिर क्या आ जाएगी? रेस्ट कंडीशन में, मतलब बॉडी स्टेशनरी। इफेक्ट क्या क्या होते हैं फोर्स से? फोर्स के कारण बॉडी रुक जाती है, ठीक है, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है या मोशन में होता है। ये पहला इफेक्ट फोर्स का। दूसरा, फोर्सेस के कारण मान लो कि गाड़ी चल रही है, कार चल रही है या बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक पे अपन साइकिल पर एकदम से ब्रेक मारते हैं, ठीक है, तो ब्रेक लगाते थे तो क्या ऑब्जेक्ट, साइकिल चल रही है मतलब मूविंग कंडीशन में, फिर मैंने ब्रेक लगाया तो साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, तो जो रुकती है तो किस कारण रुकती है? अपन उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक के कारण टायर और उसके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शंस लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है? साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है? फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक बॉल है, बॉल को अगर अपन ने जोर से किक मारी, ठीक है, फुटबॉल को अगर अपन ने किक मारी तो बहुत स्पीड से क्या हो जाता है? मूव करता है। ठीक है, इसके कारण ऑब्जेक्ट पहले तो रेस्ट कंडीशन में था, फिर मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, या अपन बैट ले ले, बैट से बॉल को अगर जोर से हिट करे तो बॉल क्या होना चाहिए? मोशन, स्पीड चेंज जाती है बॉल की। पहले क्या होती है? पहले कुछ स्पीड से आ रही थी, फिर अपन ने जोर से घुमा दिया तो उसकी स्पीड भी क्या हो गई? और चेंज हो गई। तो फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट की क्या होती है? स्पीड चेंज होती है। ठीक है, साथ में फोर्सेस के कारण बॉडी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, सपोज अगर अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, फेंकने के बाद अपन ने बॉल से मारा तो बॉल क्या पहले किसी और डायरेक्शन में आ रही, फिर अपन ने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन फिर क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है? फोर्सेस के कारण डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और साथ साथ फोर्सेस के कारण क्या चेंज हो सकता है? डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। सपोज एक बलून्स था, बलून्स के ऊपर अपन ने फोर्सेस लगाया तो बलून्स बड़ा हो गया, फिर फोर्सेस लगाया तो बलून्स को अगर अपन कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो फोर्सेस के कारण उसके डायमेंशंस भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के। सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, मोशन को अपन उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में सेट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसकी डायमेंशनल चेंज कर सकते हैं। इज क्लियर? तो ये फोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक चीज थी। अब अपन फोर्सेस में क्या इंपॉर्टेंस है? अगर अपन फोर्सेस लगाएंगे तो फोर्सेस में इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ठीक है, और किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर? क्योंकि फोर्सेस कैसी क्वांटिटी है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी? दो क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कुछ वैल्यू, जैसे चौक है, चौक का कुछ डायमेंशनल है तो ये उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, और ये चौक का कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा, तो उसकी क्या है? वैल्यू। ऐसी ऐसी चीज जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो उसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के साथ में अगर डायरेक्शन एसोसिएट हो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। अगर ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना। ठीक है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी।
यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स जिस साइंटिस्ट ने फोर्स के बारे में डिस्कस क्यों दिया था, तो उसके नाम के ऊपर ही न्यूटन्स ने दिया था, तो न्यूटन्स के ही नाम पर इसका फोर्स है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, न्यूटन। फोर्स अपने को मालूम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। और बाकी और फोर्स के अपन फॉर्मूले इन चीज़ों के अपन आगे डेरिवेशन में करेंगे। स्क्रीन पोज करो, ये उतार लो। ठीक है, फोर्स जो होते हैं, ठीक है, फोर्सेस के बारे में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन से फोर्सेस पढ़ेंगे, एक तो बैलेंस, बैलेंस फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक अपन ने कोई ब्लॉक ले लिया। अब इस ब्लॉक को मैं, जैसे अभी अपन क्या पढ़ रहे थे कि किसी एक डायरेक्शन में ही मान लो एक ही फोर्स एसोसिएट हो रहा था। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टी फोर्स एसोसिएट हो, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैसे होंगे, उस ऑब्जेक्ट के कारण वो बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी या अनबैलेंस होगी। ठीक है, जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, या ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में क्यों है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, अब जैसे ये फोर्सेस, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक को दोनों फोर्स पकड़कर ऐसे खींच रहे हैं, तो इस कारण इस ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका जो इधर की ओर फोर्स लगने वाला, ये फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, ये फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। तो इसके कारण जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा 0। ठीक है, और नेट फोर्स 0 आएगा तो बॉडी क्या होगी, बैलेंस। अगर मैं सपोज करूं इसी ब्लॉक को, ये जो दोनों फोर्सेस थे, सपोज इस फोर्सेस को मान लो मैं 1 न्यूटन, इधर फोर्स लगाया, इस फोर्स के मान लो मैं 1 न्यूटन, इधर की ओर फोर्स लगाया, तो इस कारण बॉडी में क्या हो गया, बैलेंस। मतलब एक पर्सन इसको पकड़ कर इधर खींच रहा है, एक पर्सन पकड़ कर इधर खींच रहा है, और बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों बैलेंस है, तो नेट फोर्सेस कितना हो गया इसमें, 0। दूसरी चीज, अगर इस ब्लॉक को ये पर्सन 1 न्यूटन से इधर की ओर खींच रहा था, फोर्स है, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन भी मैं इधर ही कर दूं, तो बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, बॉडी के अंदर मोशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, अनमोशन। मतलब दोनों फोर्स 1-1 न्यूटन के लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन एसोसिएटेड है। पहले दोनों डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रहता, तो नेट फोर्सेस कितना हो गया। अब इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें बॉडी क्या होगी, इसमें बॉडी रेस्ट में होगी, और इसमें बॉडी क्या होगी, मूविंग में होगी। बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन। ठीक है, तो ये जैसे अपन सपोज एक स्प्रिंग ले, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस करूं, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे करके स्प्रिंग को कंप्रेस करा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गया, फोर्स नेट 0 हो गया। ठीक है, नेट फोर्स इसमें क्या 0 हो गया, लेकिन क्या चेंज हो गया, इसका सेट चेंज हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने पर क्या होता है, डायमेंशंस चेंज होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, कौन से, बैलेंस फोर्सेस में। इस क्लियर। अगर इसको पकड़ के अगर अपन बाहर की ओर फोर्स लगाएं तो भी इसके डायमेंशंस में चेंज आएंगे। अब जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक अगर ये फोर्स, इसके वेट के कारण कितना mg फोर्स नीचे लग रहा है,
और इसका फोर्स एक अपन ऊपर भी और लगेगा जो रिएक्टिव फोर्स बनेगा, इसके बारे में और अपन पढ़ेंगे। इसके कारण ये बॉडी क्या है, बैलेंस है। तो इसमें टोटल फोर्स ये वाले फोर्स आपस में बराबर है। तो सारे फोर्सेस अगर नेट फोर्स जीरो हो तो ऐसे फोर्सेस को अपन बैलेंस फोर्स बोलेंगे, और नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हो तो ऐसे फोर्सेस को अपन क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्लियर। जो मैंने आपको चार्ट बनवाया, ठीक है, जो अपन ने पूरा फोर्सेस के बारे में, इनके सारे क्वेश्चंस के फोर्स के कुछ प्रैक्टिकल्स आप देखना, आपके बुक के अंदर दिखेंगे, वैसे प्रैक्टिकल्स आप करके देखना, तो आपके फोर्स की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इस फोर्सेस के मोशंस जो थे, लॉ ऑफ मोशंस, इसका डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। इसके 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज फोर्स, फोर्स की डेफिनेशंस क्या होती है, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस के इफेक्ट कैसे हैं, वो बैलेंस और अनबैलेंस, ये सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, लिखना है, इसके नोट्स बनाना है। ठीक है।